दोस्तों जेकेएसएसबी के दो पैटर्न में क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक पैटर्न जो जेकेएसएसबी 2026 से पहले जितने एग्जाम्स हुए थे उसमें डाल रहा था, और एक पैटर्न जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए उनमें वो क्वेश्चंस डाल रहा है उस फॉर्मेट से। आज मैं दोनों पैटर्न के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आज हम यहाँ पे इस वीडियो में ये देखेंगे कि सेम टॉपिक से बेसिक लेवल का और एडवांस लेवल का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आपको उस एडवांस लेवल के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कितनी डिटेल में आपको चीजें पता होनी चाहिए। मैं आज वही चीजें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आज हम काफी सारे डिफरेंट टॉपिक्स में और हर टॉपिक का एडवांस और बेसिक लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अजीत सिंह। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंप्यूटर कंपोनेंट का बेसिक प्लस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, और स्टार्ट करते हैं हम अभी। फर्स्ट टॉपिक जो मैंने जिस पे क्वेश्चंस हैं वो है सीपीयू कैशे मेमोरी। अब कैशे मेमोरी आया तो इस कैशे मेमोरी से मैं आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछूंगा कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है। वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा। अब फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है ये आपने कमेंट में बताना है, देन उसके बाद हम यहां पे आगे मैं कर रहा हूं। ये बेसिक क्वेश्चन आएगा कैशे मेमोरी से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये कैशे मेमोरी का। अब देखिए, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज द फास्टेस्ट एंड प्लेस्ड क्लोजेस्ट टू द सीपीयू कोर। देखो, हमारा जितना भी फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो सीपीयू में होते हैं, उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। तो जो सीपीयू के जो जितने नजदीक होगा ना उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होती है। मेरा मतलब कि अगर सीपीयू काम कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, और अगर वो उसको डेटा चाहिए, फैच करना है डेटा, तो जो चीज उसके जितने पास होगी वहां से डेटा जल्दी आएगा। समझ आ गई आपको? अब इन्होंने बोला इन चार ऑप्शंस में से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जो फास्टेस्ट है और क्लोजेस्ट है टू द सीपीयू मेमोरी। तो बेटा क्लियरली आंसर है बी, कैशे मेमोरी। ये आ गया बेसिक टाइप का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एडवांस, सेम टाइप सेम टॉपिक, उसमें एडवांस लेवल का क्वेश्चन। अब आपने यहां पे ये चीज नोट करनी है कि आपको अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है कैशे मेमोरी में, उससे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो रहा है। अगर उससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, इट मींस आपने जितनी पढ़ाई की है, जितना आपने पढ़ा है, वो आपका एक अच्छे लेवल की आपने प्रिपरेशन की है। कैशे मेमोरी, सॉरी L1 कैशे। अब देखिए, आपने कुछ बच्चों ने सिर्फ कैशे पढ़ा होगा, L1 नहीं पढ़ा होगा। मैं नहीं बोल रहा सभी ने, कुछ नहीं। कैशे के अंदर 3 लेवल होते हैं, 1 2 3। अब कह रहे L1 कैशे इज टिपिकली बिल्ट डायरेक्टली इनटू द सीपीयू चिप। यस, जो L1 होता है ये सबसे छोटा होता है साइज में, और जो चीज सबसे छोटी होती है साइज में वो उतनी फास्ट होती है, और वो ये उतनी ही क्लोज है। जो फास्ट है वो सीपीयू के क्लोज है। ये तीन चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कह रहे L1 कैशे इज टिपिकली बिल्ट डायरेक्टली इनटू द सीपीयू चिप। यस, सीपीयू चिप में ही होती है, एंड फास्टर बट स्मॉलर देन, लेकिन ये छोटी होती है L2 और L3 कैशे से। ये भी बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है। L2 और L3 जो होते हैं कंपैरेटिवली लार्ज साइज के होते हैं L1 के, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट, सॉरी पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होता है। समझ आया? अब पढ़िए सेकंड, अ कैशे हिट अकर्स। कैशे हिट कब होता है? जब when the CPU find the requested data in the cache memory। सीपीयू जिस डेटा की रिक्वेस्ट कर रहा है, जिस डेटा को उसकी डिमांड है, अगर वो उसको कैशे मेमोरी में मिल जाए तो बेटा उसका जो टाइम होगा वो कम हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। क्योंकि अगर वो रैम से जाकर लाएगा, सॉरी हार्ड डिस्क से लाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज से लाएगा, रैम से लाएगा, तो उसको टाइम लगेगा। बट उसको बीच रास्ते में ही कैशे मिल रहा है, कैशे से ही उसको रिक्वेस्टेड डेटा मिलकर दोबारा जा रहा है, तो टाइम तो कम लगेगा ना यार। तो इसीलिए क्या होगा, आपका सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा, रिड्यूसिंग डेटा एक्सेस लेटेंसी। समझ आया? थर्ड, कैशे मेमोरी इज वोलाटाइल एंड रिलाइज ऑन डायनेमिक रैम। अब देखिए, रैम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डी रैम और एक होता है एस रैम। डी रैम का मतलब डायनेमिक और एस का मतलब स्टैटिक। जो स्टैटिक रैम होता है ना, ये फास्टेस्ट होती है मेमोरी कंपैरेटिवली डी रैम के। तो मुझे बताओ, जो कैशे मेमोरी है वो डी रैम पे रिलाई करेगा या फिर एस रैम पे? तो बाय डिफॉल्ट एस रैम पे, क्योंकि डी रैम तो स्लो है, बट कैशे मेमोरी हमारी तो फास्ट है। फास्ट मेमोरी को कैसे वो फास्ट बनेगी? जब उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो भी फास्ट होंगे, तो एस रैम यूज होता है। इसका मतलब ये आ गया आपका सेकंड स्टेटमेंट। आप थर्ड स्टेटमेंट आपका बेटा आ गया इनकरेक्ट। फर्स्ट करेक्ट था, सेकंड करेक्ट था, तो ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए, 1 एंड 2। समझ आया ये आपको? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रैम वर्सेस रोम।
ठीक है, अब फुल फॉर्म तो पूछने का बनता नहीं है क्योंकि इतना एडवांस लेवल का आ रहा है, मैं फुल फॉर्म पूछूं, बेवकूफी है ये। बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, इसका डिफरेंस भी आपको पता होगा। वोलेटाइल जो पावर ऑफ होने के बाद वो उसकी मेमोरी इरेज हो जाती है, नॉन वोलेटाइल नहीं होती। नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपको बतानी है, तो नॉन वोलेटाइल बेटा मेमोरी जो होती है वो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट, रोम। रोम इसका आंसर है, क्योंकि रैम मैंने अभी बोला आपको, रैम जो होता है वो उसके अंदर दो टाइप्स होती है, एसरैम और डी रैम। और रैम जो आप स्क्रीन में जो भी ये जो स्क्रीन में चल रहा है ना, ये सारा का सारा रैम मेमोरी यूज हो रही है। तो जैसे मैं स्विच ऑफ करूंगा तो ये इरेज हो जाएगा, तो वो वोलाटाइल नेचर हुआ। रोम होता है जैसे जिसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे वो सॉफ्टवेयर जो आप जब भी दोबारा सिस्टम ऑन करें वो डेटा वहीं पे मिले आपको। समझ आ गई वो चीज? तो वो कौन सी होती है? रोम होती है, नॉन वोलाटाइल। कैशे भी क्या होती है बेटा? रैम ही होती है। अब इसका एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन है बेटा, रोम कंटेन्स बायोस। बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे आपका कंप्यूटर ऑन होता है सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो बायोस स्टार्ट होता है। बायोस ही सारी चीजें करता है, हार्डवेयर को चेक करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ये सारे काम कौन करता है? बायोस करता है। तो बायोस, रोम कंटेन्स बायोस, यस। हर बार ऑफ करने पे अगर बायोस का डेटा इरेज हो जाएगा तो उसको समझ ही नहीं आएगी अगली बार करना क्या। तो बायोस जो होता है वो बेटा नॉन वोलेटाइल होता है। इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बूट द कंप्यूटर सिस्टम ड्यूरिंग पोस्ट प्रोसेस, यस बिल्कुल सही है ये। सेकंड आ गया, रैम रिक्वायर्स कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल पावर टू मेंटेन इट्स डेटा स्टेट, यस। अगर उसका जो डेटा, उसके रैम के ऊपर जो भी डेटा है उसको अगर मेंटेन करना है तो उसको कंटिन्यूसली क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। जैसे आप ऑफ करोगे डेटा इरेज हो जाएगा, तो सेकंड भी सही है ये। फ्लैश मेमोरी यूज्ड इन मॉडर्न एसएसडी। एसएसडी क्या होता है बेटा? जो आजकल सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसकी हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके एसएसडी डलती है, फास्टेस्ट भी होती है ये, ठीक है ना, और हीट अप भी नहीं होती ज्यादा। हार्ड डिस्क में क्या होता था? एक प्लेटर होता है जो मूव करता है, जिसकी वजह से वो हीट रिड्यूस करता है। कोई भी मूविंग पार्ट क्या होगा आपका? हीट रिड्यूस करेगा, बट कोई भी स्टैटिक पार्ट होगा कंपैरेटिवली मूविंग पार्ट के वो हीट रिड्यूस इतना नहीं, हीट को रिलीज नहीं करेगा इतना ज्यादा, ठीक है। इज अ स्पेशलाइज्ड फास्ट वेरिएंट ऑफ रैम। देखिए ये जो फ्लैश मेमोरी है ना बेटा, ये आपकी रैम की फैमिली का नहीं होता, ये आपकी रोम की फैमिली का होता है, नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है ये। और डबल ईपी रोम का होता है ये, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उस कैटेगरी के अंदर आता है ये फ्लैश मेमोरी। तो वहां से ये, क्योंकि इन्होंने बोला वेरिएंट ऑफ रैम, नो ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो बेटा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपको बड़े अच्छे से पता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तीनों क्या है आपके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे हो गया? जैसे सेटिंग्स होगी आपकी, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप डिलीट नहीं कर सकते। कह रहे विच इज क्लासिफाइड स्ट्रिक्टली एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अभी बोला था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन आ गया, एडवांस में ये आ गया, पढ़े इसको। ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हुए कंपेयर करके कि आपको आइडिया रहे कि अगर सेम टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा है तो वो कितना डाल सकते हैं डिटेल में, और क्या आपको उतनी डिटेल में पता है या नहीं पता। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट एंड द यूजर। यस, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ही ये होता है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जैसे मॉनिटर, ये वो कंपोनेंट हो गए सारे के सारे, इसका और यूजर के बीच में जो इंटरफेस प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है, वो कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो फर्स्ट करेक्ट है। डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? हर हार्डवेयर का एक अपना ड्राइवर होता है, अपना सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप किसी भी चीज को कनेक्ट करते हो अपने सीपीयू के साथ, उसका जो सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस सॉफ्टवेयर को रीड करता है, फिर कंपैटिबल होता है, देन वो रन कर जाता है, देन आप उसको यूज कर सकते हो, चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर हो, कुछ भी। आर स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टेलर टू रन स्पेसिफिक यूजर टास्क। नो, यूजर टास्क के लिए नहीं बना होता ये आपका जो हार्डवेयर है उसका रन करवाना है सीपीयू के साथ, इसके लिए यूज किया जाता है। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है बेटा ये, ठीक है। ये एक किस्म का सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ये होगा तभी आपका हार्डवेयर चल पाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ये। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक एलोकेटिंग ऑफ मेमोरी एंड
सीपीयू शेड्यूलिंग सही, फर्स्ट और थर्ड सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक है इनपुट वर्सेस आउटपुट डिवाइसेस। Which of the following computer peripherals functions exclusively as an output device? मतलब exclusively वो आउटपुट होना चाहिए, ये नहीं कि इनपुट और आउटपुट। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है टच स्क्रीन, टच स्क्रीन हमें पता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों की कैटेगरी में आता है, बट आपको यहाँ पे क्या चाहिए, एक्सक्लूसिवली आउटपुट। ये भी इनपुट हो गया, प्लॉटर जो हो गया वो आपका क्या आ गया, आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर आउटपुट होता है, ठीक है। चलिए बेसिक सा क्वेश्चन है ये, इसका एडवांस लेवल देखते हैं। अब बारकोड रीडर, बारकोड रीडर जो आप मॉल्स वगैरह में रीड करते हैं, इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, यस। वो जैसे स्कैन करता है, इनपुट डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स प्रिंटेड पैटर्न इनटू डिजिटल डेटा फॉर द सीपीयू, यस बिल्कुल सही है पहला। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर्स एंड टच सेंसिटिव डिस्प्ले पैनल सर्व्स एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस साइमल्टेनियसली, यस। टच स्क्रीन अभी हमने बात की, इनपुट और आउटपुट दोनों देता है। एंड इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है बेटा नॉन इंपैक्ट, एक होता है इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है जब प्रिंटर डायरेक्ट पेपर को टच करता था, इंपैक्ट डालता था, तभी जाकर वो प्रिंट होता है। नॉन इंपैक्ट होता है जिसमें आपको पेपर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता, वो लेजर यूज करते हैं, लेजर के थ्रू क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। एंड इंपैक्ट प्रिंटर यूजेस लाइट बीम्स, गलत। इंपैक्ट प्रिंटर है जो लाइट बीम यूज नहीं करता, ठीक है, वो लेजर बीम लेजर प्रिंटर यूज करते हैं वो, ठीक है जी। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आता है। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक है मालवेयर एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। विच टाइप ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर स्प्रेड्स अक्रॉस नेटवर्क विदाउट नीडिंग एनी ह्यूमन इंटरवेंशन और अ होस्ट फाइल। देखिए कुछ कह रहे हैं, कुछ ऐसे कौन से मालवेयर आ गया, वायरस, जो मतलब बिना किसी ह्यूमन की इंटरफेरेंस के आप उसको मतलब किसी भी फाइल को क्लिक करो, लिंक को क्लिक करो या ना करो, वो खुद ब खुद रेप्लिकेट होता रहेगा। उसमें ऐसा नेविगेशन कोड होता है जिस कोड से आप उसको यूज मतलब आप उसको टच भी ना करो, कुछ भी ना करो, कमांड भी ना दो, वो खुद ब खुद आपके सिस्टम में रेप्लिकेट होता रहेगा, ठीक है। तो वो बेटा क्या होता है, कंप्यूटर वॉर्म होता है, वो होता है बेटा कंप्यूटर वॉर्म, ठीक है जी। ये आ गया बेसिक। अब आ गया इसके एडवांस। चले, अब कंप्यूटर वायरस रिक्वायर्स एन एग्जिस्टिंग होस्ट एग्जीक्यूशन फाइल टू स्प्रेड एंड इन्फेक्ट द सिस्टम, बिल्कुल सही। जो वायरस होता है ना उसको क्या चाहिए होता है, एग्जिस्टिंग होस्ट एग्जीक्यूशन फाइल चाहिए होती है। उस फाइल के थ्रू वो क्या करता है, जैसे आप फाइल को ओपन करते हैं तो आपके सिस्टम में क्या हो जाता है, वायरस फैल जाता है। अनलाइक अ वायरस, अ वर्म कैन एक्टिवली एक्सप्लॉइट नेटवर्क vulnerabilities to replicate across system without human interaction। अब भी हमने पढ़ा वर्म का काम ही यही होता है। वर्म का काम क्या होता है कि बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस के वो आपके सिस्टम में रेप्लिकेट होता रहेगा कोड के थ्रू। A Trojan horse disguises itself as legitimate utility software but creates backdoor to compromise disguise itself as legitimate software but creates backdoors to compromise system security। Yes, ये भी सही है। तो ये तीनों ही सही है मेरे ख्याल से, ऑप्शन डी करेक्ट। ट्रोजन हॉर्स का भी यही करता है, वो क्या करता है, अपने आप को बताता है कि भाई लेजिटिमेट कोई सॉफ्टवेयर है ये, बट क्रिएट बैकडोर टू कॉम्प्रोमाइज सिस्टम सिक्योरिटी, बट बैकएंड से पीछे से क्या कर देता है, वो छुरा घोप देता है आपको। आज फिलहाल हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे, आगे भी क्वेश्चन है, टॉपिक्स मैंने आगे भी लाए हुए, लेकिन ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट होगा स्टोरेज मेजरमेंट यूनिट्स, इसके ऊपर। मैं नहीं चाहता वीडियो ज्यादा लेंथी हो, शॉर्ट रहे, आप कम टाइम पे वीडियो को देख पाए और आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चले कि जितना अभी तक आपने पढ़ा हुआ, मान लो जितनी भी अभी तक आपने प्रिपरेशन की हुई है, उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली आप कितना क्वेश्चन का आंसर कर पा रही है, मुझे अपने कमेंट में बताना है, और आपको चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। इसके साथ बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हमारा जो बैच है, हमारा फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट किया हुआ, फाउंडेशन बैच। बेटा फाउंडेशन बैच में क्या होता है, जेकेएसएसबी का जितना भी आपका कॉमन सिलेबस होता है हम उसको कवर करते हैं। कॉमन पार्ट को कवर किया जाता है, जिस कॉमन पार्ट में आप ये वेट मत करिए कि भाई सिलेबस आएगा, न्यू वैकेंसीज आएंगी, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपने प्रिपरेशन कर रही है और स्टेट लेवल की करनी है, तो आप इस कॉमन पार्ट को पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जेकेएसएसबी का एक कॉमन सिलेबस रहता है। तो इसी के साथ
आपको यहाँ पे 6 मंथ्स का ये कोर्स रहेगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा। लाइव भी रहेगा, ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं, कल सुबह भी आ सकते हैं आप, सुबह 9 बजे आप आ सकते हैं, मैथ्स की क्लास अटेंड कर सकते हैं सुबह आकर, मैथ्स और मॉडर्न हिस्ट्री, और कल इनफैक्ट टेस्ट भी रहेगा। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन की है तो आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें स्टडी मटेरियल सारे अपडेटेड है, लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चंस आते हैं उसी के बेस पे ऊपर टेस्ट भी रहता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ जो अपकमिंग वैकेंसीज जो आने वाली हैं, अभी नोटिफाई नहीं हुई है, बट जो आने वाली है टीचर की, हम उसका भी एक कॉमन पोर्शन पढ़ाना स्टार्ट करें, और जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो भी पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज इनफैक्ट हमारी चल रही है FAA और JKPSI की, आप एनरोल कर सकते हैं ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9541942393। इस नंबर पे कॉल करके आप कोई भी क्वेरी, अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। 10 से लेकर 5 बजे के बीच में ही कॉल करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।